आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। कल जो नोट वैलिड थे वो आज नहीं है एंड यही हुआ था 8 नवंबर 2016 को। यस, 7 साल हो गए। डीमोनेटाइजेशन जिसका गोल था ब्लैक मनी, काउंटरफीट करेंसी एंड टेररिज्म को खत्म करना, पर शायद ही वो हो पाया है। काफी बड़े बड़े वादे किए गए थे एंड वो पूरे हुए कि नहीं हुए डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड एक वादा मेरा भी है जिसे पूरा करेंगे मैं और आप मिलके, एंड वो है इस चैनल के थ्रू इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना। सो डिमोनेटाइजेशन के थ्रू किसी भी करेंसी के लीगल टेंडर स्टेटस को खत्म कर दिया जाता है एंड उसे न्यू करेंसी से रिप्लेस कर दिया जाता है या फिर कोई नया अल्टरनेटिव मेथड यूज करने के लिए इनकरेज किया जाता है। एंड वैसे हुआ था नवंबर 8, 2016 को, जब पीएम मोदी ने 500 एंड 10,000 रुपीज के नोट को सीज कर दिया था एंड पुराने नोट को आप 31 दिसंबर 2016 तक बैंक से एक्सचेंज करके या तो 500 एंड 2000 के न्यू नोट ले सकते थे या फिर अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते थे। आई थिंक आपको पुराना सब कुछ याद आ गया होगा। एंड अब बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन जिस ऑब्जेक्टिव के लिए किया गया था वो पूरा हुआ कि नहीं। एंड नंबर 1 इज ब्लैक मनी। गवर्नमेंट का गोल था उन पैसों को पकड़ा जाए जो टैक्स अथॉरिटी से छुपाए जाते हैं या फिर इलीगल एक्टिविटीज सच एज करप्शन, टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग में यूज किए जाते हैं। एंड काउंटरफीट करेंसी, शायद फर्जी सीरीज देख के आपको समझ आ गया होगा कि नकली नोट किसी भी देश की इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा कंसर्न हो सकते हैं। एंड डीमोनेटाइजेशन के थ्रू इसे भी रोकना था। मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में ही डिजिटल इंडिया स्कीम को लॉन्च कर दिया था। सो डीमोनेटाइजेशन के थ्रू लोगों को डिजिटल पेमेंट का यूज करके जो कैश में डिपेंडेंसी थी उसे रिड्यूस करना था, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्ड्स, ऑनलाइन वॉलेट एंड ऐप का यूज़ करके पेमेंट करें। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी के अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो चोरी छुपे बिजनेस कर रहे थे उन्हें भी मेन स्ट्रीम में लाना था, सो दैट टैक्स लगा के उन्हें भी प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके। ये वो गोल थे जिसकी वजह से शायद डीमोनेटाइजेशन किया गया था। जस्ट पॉज एंड कॉमेंट कि आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कौन सा गोल अचीव कर पाई है एंड कौन सा नहीं है। किसी भी इम्प्लीमेंटेशन के 2 इम्पैक्ट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म एंड एक लॉन्ग टर्म। एंड वैसे ही केस है डीमोनेटाइजेशन का। शॉर्ट टर्म में हमारे देश में कैश की शॉर्टेज हो गई थी बिकॉज जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से कॉमन पीपल की डे टू डे लाइफ इफेक्ट होती थी। उन्हें बैंक और एटीएम की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। फूड, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन सब में प्रॉब्लम आती थी बिकॉज जो पैसा आने जाने का सर्कल है वो ऑलमोस्ट रुक सा गया था। इसके अलावा मेजर चेंज आया एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ट्रेड, टूरिज्म एंड सर्विसेज सेक्टर में, जिनके ट्रांजैक्शन मेजरली कैश से ही होते थे। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एसएमईज, जहां मैक्सिमम वर्कर्स काम करते उनकी सैलरी रुक गई थी बिकॉज ओनर ना सप्लायर को पेमेंट कर पा रहा था ना ही कस्टमर उसे पे कर रहे थे, जिस वजह से यहाँ पे भी सर्कल ब्रेक हो रहा था। एंड इसी वजह से 2016-17 में हमारी जीडीपी 1 to 2% रिड्यूस हो गई थी। पर शॉर्ट टर्म में इसका फायदा हुआ डिजिटल ट्रांजैक्शन को। लोगों ने बहुत जल्दी कैश से डिजिटल ट्रांजैक्शन में शिफ्ट कर लिया। गवर्नमेंट एंड आरबीआई ने भी डिजिटल पेमेंट को इनकरेज एंड इंसेंटिवाइज्ड करके भीम, यूपीआई, आधार पे एंड भारत क्यूआर जैसी स्कीम्स लॉन्च की, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हो। एंड इसी वजह से मार्च 2017 में डिजिटल ट्रांजैक्शन पीक पे थी। ये सब चेंजेस कुछ टाइम के लिए आए हमारी इकोनॉमी में और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। बट कुछ चेंजेस ऐसे थे जो लॉन्ग टर्म के लिए थे, लाइक फॉर्मलाइजेशन। मतलब जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर्स चल रहे थे वो काफ़ी कम हो गए और जिन्होंने भी टैक्स से छुपा के पैसा रखा था वो भी गवर्नमेंट को मिल गया। एंड पुराने नोट्स बैंक में डिपॉजिट होने की वजह से गवर्नमेंट लोगों की इनकम एंड वेल्थ को भी ट्रैक कर पाई। गवर्नमेंट ने ऑपरेशन क्लीन मनी, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी स्कीम लॉन्च की, जिससे लोगों की इनकम पता चली एंड लोगों ने अपनी इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे किया। एंड इसी वजह से डीमोनेटाइजेशन के बाद टैक्स पेयर्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे। नंबर 2 लॉन्ग टर्म इफेक्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। डीमोनेटाइजेशन से पहले तक बैंक्स, डिपॉजिट ये सब अमीर लोग तक ही थे, बट उसके बाद हमारी सोसाइटी के हर सेक्शन ने अपने अकाउंट ओपन करवाए, स्पेशली जन धन अकाउंट, सो दैट वो पुराने नोट्स डिपॉजिट करके नए ले पाए एंड गवर्नमेंट जो पैसा उन्हें भेजते थे वो डायरेक्ट अपने बैंक से निकाल पाए। गवर्नमेंट ने जैम
दैट इज जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी बनाई सो दैट गरीबों को सब्सिडीज का डायरेक्ट बेनिफिट मिल पाए। बीजेपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डिमोनेटाइजेशन ब्लैक मनी पे सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिससे काउंटरफीट करेंसी, टेररिज्म सबको कम किया गया। उनके अकॉर्डिंग जीडीपी कुछ टाइम के लिए तो डाउन गई थी, बट उसके बाद बहुत तेजी से रिकवर भी हो गई। ऑल्दो गवर्नमेंट ने आज तक कोई प्रॉपर डेटा नहीं दिया है कि डिमोनेटाइजेशन से कितना पैसा पकड़ा, कितना एक्स्ट्रा टैक्स आया। एंड अपोजिशन पार्टी के अकॉर्डिंग डिमोनेटाइजेशन टोटली फेल था, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा एंड इन द एंड कोई रिजल्ट नहीं मिला। बट मेरे अकॉर्डिंग डिमोनेटाइजेशन का हमारी इकोनॉमी में मिक्स्ड इम्पैक्ट रहा, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव साइड पे टैक्स रेवेन्यू, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ी एंड सबसे इम्पोर्टेंट लोगों के अंदर ऑनलाइन पेमेंट की समझ बढ़ी, क्योंकि शायद अगर पैसों का क्राइसिस नहीं आता तो लोग इतनी जल्दी कैश से ऑनलाइन में नहीं शिफ्ट करते। एंड निगेटिव साइड में डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी काफ़ी स्लो हो गई थी, लोगों की जॉब चली गई थी, बिजनेसेस बंद हो गए थे। पर वही है, टाइम के साथ इकोनॉमी और लोग दोनों भागने लगे। आपकी क्या व्यूज़ है डिमोनेटाइजेशन को लेके, कमेंट में बताइए। एंड अगर आपको आइडियाज़ जानने में इंटरेस्ट है कि कैसे हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो हो सकती है, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाय।